नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि कुंभ लगन की जिंदगी पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की रही है और इसका अंत ये उतरती हुई 7.5 में बहुत जल्द होने वाला है। ये अमृत काल की शुरुआत होती, आपकी जिंदगी से कष्टों का, दुखों का अंत होता है, चुनौतियों का अंत होता है। और ये तारीख जो मैंने लिखी है 28 नवंबर से 2 जून 2026 तक, अभी फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं 8-9 महीनों की बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस अवधि में आपको प्योर स्वर्ण काल मिलेगा, अमृत काल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 28 नवंबर को आपके लिए एक सुखद समाचार है। शनि वक्री 140 दिन रहने के पश्चात, 139 दिन रहने के पश्चात 28 नवंबर को मार्गी होंगे, डायरेक्ट मोशन में, स्वाभाविक मोशन में आ जाएंगे। कोई भी ग्रह दोस्तों जब वक्री होता है तो उसके सुखद फलों में कमी आ जाती है। कोई भी ग्रह हो, वक्री ग्रह कुछ खास स्थितियों में अच्छा फल देते हैं, अदरवाइज अवरोध का कारण बनते हैं। और शनि की बात करें तो शनि पिछले 4 महीनों से, जब से वक्री हैं, आपके कामकाज के हालात को प्रभावित कर रहे हैं। धन की स्थिति, कुटुंब की स्थिति, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें और इवन आलस्य, काम में मन न लगना, कोई काम सिरे न चढ़ना, एक एनर्जी की कमी, एक उत्साह की कमी, अकेलापन अच्छा लगना, सोसाइटी में मिलने जुलने की जो भावना होती है वह कम हो जाती है जब शनि इस तरह की स्थिति में होते हैं। क्योंकि 7.5 है, हालांकि अपनी राशि को इतना कहते हैं कि दुखी नहीं करते, परंतु यदा कदा जब वक्री होते हैं या जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं होते, उन्हें शनि कर्मों का फल का भुगतान करने के लिए कहते हैं। शनि 28 नवंबर से जैसे ही दोस्तों मार्गी होते हैं, ये कौन से आपको सुखद प्रभाव दे सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, आपकी तन्हाई दूर होती है। आप जो कटे कटे समाज से रहे हैं, कुछ जातक खासकर जिनका व्हाट्सएप अक्सर आता है, उन्हें समाज में एक तो प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में रचने बसने का मौका मिलता है, या यूं कहें अपने कामकाज को बड़े सीरियसली हैंडल करते हैं, तरक्की के योग बनते कहें तो। सोसाइटी में आपका सर ऊंचा होता है। सेकंड हाउस आपके एसेट्स का है। मार्गी शनि, लग्नेश शनि सेकंड हाउस में बैठे तो आपकी वाणी में वह ओज, वह बात, वह कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि कार्यों में प्रगति होती है। सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण है, तो आपकी अर्थ की स्थिति भी बेहतर होती है। आपका कामकाज सुचारू रूप से चलता है। नौकरी करें या व्यापार करें, तनाव कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं कम होना शुरू होता है, लुप्त हो जाता है बल्कि तनाव 28 तारीख से जैसे ही शनि मार्गी होते हैं। और शनि का देखिए ऐसा भी है, जब गुरु से प्रभावित हो तो और भी अच्छा फल देती हैं। आप किस्मत वाले हैं कि ये उतरती हुई 7.5 का ये दौर, ये 8 महीनों का दौर आपके लिए इसलिए भी बेहतर रहेगा। अमृत काल इसीलिए लिखा है क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है दोस्तों। और शनि मार्गी तो अब लंबे समय तक रहेंगे, जुलाई अगस्त 2026 तक मार्गी ही रहेंगे। लग्नेश है, लग्नेश स्वाभाविक चाल से मूव करेंगे, स्वाभाविक स्पीड से मूव करेंगे, अब आगे पीछे नहीं जाएंगे। गुरु से भी दृष्ट रहेंगे दोस्तों। गुरु भी
देखिए अभी फिलहाल शनि को देख रही हैं, परंतु 5 दिसंबर तक ही शनि के ऊपर दृष्टि रहेगी। चलिए अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके धन के लाभ के मालिक हैं, तो स्थितियां बेहतर होती। वैसे भी शनि अभी वक्री हैं, पर प्रभाव मार्गी वाली बात गुरु की दृष्टि के कारण शनि में समाहित हो जाती है। या यूं कहें एटलीस्ट शनि अब वो अवरोध नहीं देते। ये शनि की अब जो स्पीड है वापस चेंज होनी शुरू हो जाती है, मार्गी दिशा में हो जाती है। शनि सेकंड हाउस में बैठकर मार्गी होकर गुरु के भाव को देखते हैं, जो लक्ष्मी योग बनाता है। लग्नेश का 10th एस्पेक्ट से 11वें भाव को देखना, ये लक्ष्मी योग वैसे ही बन जाता है। तो शनि का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर मार्गी शनि का याद रहे, जुलाई 2026 तक आपको लाभान्वित करता रहेगा। 2 जून तक गुरु की स्थिति जैसे ही 5 दिसंबर से पंचम भाव में आती, यहाँ पर मिथुन राशि में, तो गुरु भी अपने भाव को देखते हैं, ये अच्छी स्थिति होती है। लग्नेश का मार्गी होकर 11वें भाव को देखना, और खासकर गुरु का वापस मिथुन राशि में 5 दिसंबर को प्रवेश कर जाना और अपने भाव को देखना। 11वां भाव गुरु और लग्नेश शनि से, राशिपति शनि से दृष्ट रहेगा। इससे उत्तम लक्ष्मी योग कोई नहीं होता। ये इनकम के साधन बढ़ाएगा। जो अभी तक कार्यों में अवरोध रहे, अभी तक कंफ्यूजन रहा, नुकसान होता रहा, खर्चा होता रहा, निवेश हुआ जो जिसका कोई सुफल नहीं मिला, और कामकाज को लेकर जो स्ट्रेस रही है वह खत्म होती है, तनाव खत्म होते हैं। और इसी तरह से शनि का मार्गी होना सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस आपके पारिवारिक लाइफ का, तो पारिवारिक लाइफ, फैमिली लाइफ भी अच्छा होता है। परिवार में खुशियों का माहौल। 11वें भाव के ऊपर मार्गी शनि का प्रभाव, मांगलिक कार्य के योग, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग। आपका आइसोलेशन का पीरियड खत्म होता है, आप अवसाद से बाहर आते हैं। कुछ लोगों को जैसे कि कामकाज ना चले तो ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा भी देखा गया, तो वह स्ट्रेस से मुक्त होते हैं, एंग्जाइटी से मुक्त होते हैं। तो इस तरह की स्थिति कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए बन रही है 28 नवंबर से। जैसे ही शनि मार्गी होते हैं, एक तो धन की स्थिति बेहतर होती है, उसमें भागीदारी गुरु की भी खास रहेगी। गुरु क्योंकि 5 दिसंबर से वापस मिथुन राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। मैं अक्सर बताता हूँ, गुरु पहले भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, नवम और एकादश भाव में राशि से अच्छा फल देते हैं। तो ये पंचम भाव में गुरु का 5 दिसंबर से जाना, फिर से स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होंगी। हाँ, शनि का इसमें ज़्यादा बेहतर रोल रहेगा, क्योंकि शनि आपके लग्न के मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं। विदेशी कामकाज में भी सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते तो सफलता। शनि से संबंधित जो कामकाज कर रहे हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित जो कामकाज कर रहे हैं, जो सिविल इंजीनियर हैं, जो कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, उनके कामकाज में जो गतिरोध थे, जो धन की स्थिति अच्छी नहीं थी, या पारिवारिक स्थितियां अच्छे ना होने के कारण काम में मन ना लग रहा था, या वैसे ही मन में किसी तरह की कुंठा सी अवसाद था, वह दूर होता है। शनि मन को अब छोड़ेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मन को प्रभावित करते हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे और सकुशल रहेंगे, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, सुख में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर अगर किसी तरह की दुविधा रही है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, 4th हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव शुभ रहेगा, जो कहीं ना कहीं अवरोध का कारण बनता है। अब आपकी प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो सकता है, प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन, मकान इवन बनने के योग तक बनते हैं कुछ जातकों के लिए, जिनकी कुंडली में शुक्र की दशा, अंतर्दशा हो, या शुक्र दशानाथ के साथ बैठा हो,
क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव के मालिक हैं। शनि मार्गी होकर चतुर्थ भाव को देखेंगे तो रास्ते साफ हो जाते हैं, आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती। चतुर्थ भाव पब्लिक का भी है और 11वें भाव के ऊपर प्रभाव घर में मांगलिक कार्य और समाज में स्टेटस रुतबा बढ़ता है। और कहीं ना कहीं अगर आपको किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ा है तो उसकी भरपाई हो जाती है। गुरु पंचम भाव में गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय अच्छा रहेगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग गुरु बना देता है पंचम भाव में। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी इस अवधि में, इन 7-8 महीनों में, तो धर्म के प्रति आस्था रहेगी, ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता रहेगा, सुख संपन्नता बढ़ेगी, कहीं तो सुखी रहेंगे ओवरऑल इन टोटलिटी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आपको बता दें एक औपचारिकता, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, चर्चा को पार्ट 2 में जारी रखेंगे। अभी इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।